मेरी घड़ी में रात के 2 बज चुके हैं। कंझावला का ये वही इलाका है जहां पर दरिंदगी की शिकार हुई उस बच्ची का शव नग्न अवस्था में बरामद किया गया था। रात के 2 बज रहे हैं, गाड़ियों की आवाजाही यहां से जरूर हो रही है, लेकिन आपको बता दें बहुत देर से यहां पर मेरी मौजूदगी है। पुलिस की कोई वैन, पुलिस की कोई गाड़ी या कोई पुलिस वाला इस हिस्से में हमें नजर नहीं आया है। यहां से तकरीबन 3.5 किलोमीटर की दूरी पर कंझावला चौक है, वहां पर पुलिस की वैन हमें जरूर दिखाई दी थी, लेकिन यहां पर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा घुप सन्नाटा है। चारों तरफ रह रहकर 1 से 2 गाड़ियां जरूर यहां से आती जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल इस जगह पर हम इसलिए पहुंचे हुए हैं क्योंकि दिल्ली दर्द से कराह रही है। दिल्ली बार बार ये सवाल पूछ रही है कि क्या इस देश की राजधानी में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। परिवार वालों के अपने दावे हैं, पुलिस के अपने तर्क हैं, लेकिन इन सब के बीच बेटियों की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल इस नए साल के पहले ही हफ्ते में देश के सामने मुंह बाए खड़ा है। इसी वजह से इस जगह के जरिए आज इस बात को टटोलेंगे, ये जानेंगे कि राजधानी दिल्ली सुरक्षित बच्चियों के लिए है भी या नहीं है। रात के तकरीबन 2:15 बज रहे हैं और हम अब आगे की ओर बढ़ चले हैं, लेकिन आप यहां पर देखेंगे धुंध ने पूरी तरह से कैसे इस सड़क को घेर कर रखा हुआ है। जो उजाले हैं भी उससे भी सड़क साफ साफ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे कैमरे की लाइट है, इस वजह से मेरी साफ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वरना यहां पर गाड़ी चलाना भी अपने आप में काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि चारों तरफ घुप कोहरा और घुप अंधेरा ही नजर आ रहा है। चलते हैं आगे, देखते हैं पुलिस की मुस्तैदी दिल्ली की सड़कों पर कहां और कितनी है। फिलहाल आपको बताते चले तकरीबन 3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच तय करके हम आए हैं। एक पुलिस की वैन वहां पर जाती हुई दिखाई दी है, लेकिन यहां पर एक दूसरी गाड़ी जरूर तैनात है और यहां पर कुछ दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी है वो तैनात आपको दिखाई दे रहे हैं। हम बढ़ते हैं आगे, कुछ और हिस्सों की करते हैं पड़ताल और जानते हैं कि आधी रात को राजधानी दिल्ली क्या सुरक्षित है या फिर नहीं है। और ये जो डिजिटल सबूत पुलिस की ओर से इकट्ठा किए जा रहे हैं, ये जांच को कितनी मदद करने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो दुकानों को अगर छोड़ दिया जाए या फिर कुछ घर ऐसे हैं तो चारों तरफ घुप अंधेरा ही आपको नजर आएगा। और आपको बता दें दिल्ली की सर्द रात है, ये काफी ज्यादा ठंड भी पड़ रही है। इक्का दुक्का गाड़ियां रह रहकर जरूर होती हुई यहाँ से इस सड़क से गुजरती हुई आपको नजर आएंगी। लेकिन जहां तक मेरे पीछे भी अगर आप देखेंगे, जरा एक बार लाइट ऑफ करके संजय पीछे की तस्वीर दिखाइए कि अगर लाइट ऑफ होती है तो फिर आप देखेंगे कि किस तरह से चारों तरफ यहाँ पर अंधेरा है, बजाय इसके कि दुकानों की अगर लाइट जली ना रहे तो यहाँ पर अब बिल्कुल ही अंधेरा छा जाएगा और यहाँ से गुजरना किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। रात के 3:30 बज चुके हैं और हमारा 12 किलोमीटर का सफर यहीं पर खत्म होता है। जो तस्वीरें हमारे आंखों के सामने दिखी, दिल्ली पुलिस कई जगहों पर मुस्तैद तो नजर आई, लेकिन कई जगहों पर हालात जस के तस अभी भी बने हुए हैं। अगर उस हिस्से से गाड़ियां गुजरती हैं तो फिर वहां पर जनता की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। The last frame from Chitra's report there shows you that she's standing in absolute pitch darkness, not a single street light in that entire stretch. Chitra is with us. Chitra, when we were first told to do this entire report, I assumed that there'd be a lot more security in the national capital. At least, jahan ye incident hua tha, in that stretch at least, there'd be multiple patrolling, multiple PCR vans.
But that wasn't the case clearly. देखिए, जहां पर उसकी लाश को बरामद किया गया था, वहां से लेकर अगर मैं पूरे 12 किलोमीटर की बात करूं तो हां 3 से 4 पुलिस वैन हमें जरूर जाती हुई दिखी, लेकिन बहुत आखिरी में तकरीबन 2.5 घंटे के आसपास मैं उस एरिया में रही थी और बहुत आखिरी में दिखाई दी। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी देखिए, इस वक्त जो तस्वीरें चल रही हैं, इतनी सारी स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं, लेकिन उनमें से आधे से भी ज्यादा या खराब थी या उनको जलाया नहीं गया। वो भी तब जब इतनी बड़ी घटना वहीं पर हुई है। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है और ये जिम्मेदारी और जवाबदेही कैसी है? क्योंकि वहां पर अगर कोई भी अपनी गाड़ी से गुजरेगा या मान लीजिए कोई लड़की ही वहां पर खड़ी रहती, किसी की गाड़ी खराब हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, और यहां की सड़कें भी बहुत खराब हैं। यहां की सड़कें इतनी ज्यादा खराब हैं कि जब आप अपनी गाड़ी को लेकर, जब मैं अपनी गाड़ी से आगे बढ़ रही थी तो वहां पर बहुत मुश्किल था। अगर आप तेज रफ्तार में होते तो आप उछलकर कहीं गिर सकते थे और हादसे का शिकार हो सकते थे। लेकिन अपने आप में इतनी बड़ी लापरवाही का ये मामला सामने आया है। देखिए, लगातार इंडिया टुडे ग्रुप की ये कोशिश है, जितनी भी हमारे यहां पर सहयोगी बैठी हुई हैं, अलग अलग हिस्सों से हैं, वो देश के एक मिनी इंडिया के तौर पर इंडिया टुडे ग्रुप को आप देख सकते हैं। और जब हम अपने स्टेट से कंपेयर करते हैं, जैसे नोएडा में अभी हाल ही में सिक्योरिटी ज्यादा है, लेकिन दिल्ली की जब कंझावला इलाके में हम पहुंचे तो हमें लगा कि हादसा होने के अभी 48 घंटे भी नहीं बीते हैं और वहां पर इतना कैजुअल अप्रोच कैसे हो सकता है। अक्षिता, और वही तस्वीर हमने अपने कैमरे में कैद की और हम हैरान हैं कि घटना के अभी 1 हफ्ते भी नहीं गुजरे हैं, उसके बावजूद न लाइट्स जल रही हैं, पेट्रोलिंग भी उस तरह से नहीं हो रही है। अगर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज आप चेक करने के लिए पूछिए कि कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी बताने वाला वहां पर कोई भी नहीं है। हाँ, कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन क्या वो तमाम सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं? जब इसको आप जांच के लिए वहां पर पूछते हो तो फिर गोलमोल जवाब या आंसर आपको वहां से दिया जाता है। We're going to follow up on that angle as well.